Hello everybody. Today we will be starting a new exercise that is 10C. First question. Question number 1 is a rectangular park 70 meter long and 50 meter wide. एक कोई park है, rectangular park है. This is 70 meter long and 50 meter wide. Okay? And it has got a flower bed, square flower bed of side 40 meter in the middle. इसके बीच यहाँ पे there is a flower bed. This is 40 meters and this is 40 meters. We have to find out the area of the remaining park. हमको क्या find out करना है? We have to find out this area. ठीक है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? What we can do here is first of all we find out the total area. हम पूरे इस ब्लॉक का एरिया फाइंड आउट करेंगे 70 by 50. ठीक है? Then we'll find out the area of this flower bed. जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका खुद ब खुद ही एरिया आ जाएगा. क्लियर है? यही वाला कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस में हम लगाएंगे. ठीक, तो फिर एरिया ऑफ पार्क, टोटल पार्क, वो कितना हो जाएगा L इंटू बी. ठीक है, दिस विल बी 7 5 3500 मीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ फ्लावर बेड विल बी 40 इंटू 40 साइड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? साइड स्क्वायर 40 इंटू 40. दिस विल कम आउट 4 4 16 00. फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वील फाइंड आउट द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क. ठीक है, जो पार्क बचा है हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 3500 minus 1600. This will come out to be 0091 meter square. ठीक है, क्लियर है? Now we'll move on to the second question. ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा ना इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा what is asked in the question, otherwise कुछ इतना खास नहीं है. Now we'll come to question number 2. A path of 5 meter wide run outside a rectangular garden. एक rectangular garden है. ठीक है, उसका डायमेंशन क्या गिवन है? This is given as 110 meters by 90 meters. इसके along outside the park there is a 5 meter wide run. यहाँ पे क्या है? एक pathway है. suppose this is 5 meters wide. This is 5 here, इधर से भी this is 5 meters. ये पूरा 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर. ठीक, here is 5 meters and here again we have 5 meters. ठीक, ये फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिए. तो what we have to do is we have to find out the area of the path in hectares. हमको ये जो path है ये find out करना है. ठीक है, तो फिर उसके लिए what we can do here is we'll put the क्या अप्लाई करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. पहले हम टोटल जो है लैंड उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से ये वाला एरिया जो फाइंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पाथ. ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 मीटर वाइड था, दैट मीन्स दिस इज अगेन 5, दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज 110. तो टोटल कितना हो जाएगा? दिस विल बी 110 प्लस 10, दिस विल बी 120 मीटर्स. राइट, ऐसी द टोटल ब्रेथ कितनी हो जाएगी? दिस विल बी टोटल ब्रेथ विल बी 90 मीटर्स. ये 90 मीटर्स है, 5 मीटर्स हेयर एंड 5 मीटर्स हेयर, तो कितनी हो जाएगी? 90 प्लस 10, दिस विल कम आउट टू बी 100 मीटर्स. ठीक, तो जो बड़ा वाला जो पूरा साइज है उसकी डायमेंशन क्या आ गई? This is coming out to be L is 120 and breadth is 100 meters. That means इसका total area कितना हो जाएगा? Total area will be 120 into 100. This will be 1 2 3 meter square. 12,000 meter square. ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? बाहर का जो टोटल जो रेक्टेंगुलर गार्डन है along with the runway, इसका पूरे का एरिया आ गया ये. ठीक है, now we'll find out the area of garden. अब हम एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट करेंगे. वो कितना हो जाएगा? दिस विल बी
ये जो इंटरनल जो स्पेसेस हैं they were 110 into 90 meters. ठीक है, this will be 9912 मीटर स्क्वायर. ठीक, क्लियर. अब हम क्या करेंगे, अगर हमको ये रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट करना है, व्हाट विल डू हियर इज एरिया ऑफ पाथवे or you can say runway, that will be 12,000 minus 9900. This will come out to be 0 0. This will be 1. This is 2. 2100 मीटर स्क्वायर. तो ये क्या आ गया हमारा, this is actually the area of the path. ठीक है. Now the next part of the question is they are asking that find the area of the path in hectares. तो हेक्टेयर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1 हेक्टेयर्स इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आप याद रखिए दैट 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. 1 2 3 4 जीरोस आएंगे. ठीक है, तो अगर मुझे इफ आई हैव टू कन्वर्ट 2100 मीटर स्क्वायर इन हेक्टेयर्स, तो हम क्या करेंगे, वील डिवाइड 2100 बाय 10,000. ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 2 से कैंसिल आउट, 2 जीरो यहाँ पर है, तो वी हैव 2 1 है 21 है. हियर वी हैव 2 zeros इन द डिनोमिनेटर, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा. क्लियर है. सो द आंसर विल बी 0.21 हेक्टेयर. ठीक, आई होप दिस क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर लॉन्ग. तो पहले हम बना लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर पाथ है. इसमें थोड़ा आपको यू हैव टू फोकस कि जो पाथ बता रहा है दैट इज वेदर द पाथ इज इनसाइड दैट प्लॉट और आउटसाइड. इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर ब्रॉड. दिस इज 70 मीटर ब्रॉड. एक रेक्टेंगुलर ये पार्क है. ठीक है, अ पार्क 6 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड अराउंड द इनसाइड ऑफ द पार्क. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पाथ बनाना है यहाँ पे 6 मीटर वाइड, बट दिस पाथ इज इनसाइड द पार्क. ठीक है, दिस इज 6 मीटर, दिस इज 6 मीटर. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पाथ. पहले तो इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है हमको, राइट. देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क इन हेक्टेयर्स. फिर हमको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर. तो क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ना है, बहुत सुकून से, फिर उसकी फिगर बना के फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. राइट, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्क निकाल लेते हैं. सबसे पहले एरिया ऑफ पार्क विल बी 90 L इंटू बी, 90 इंटू 7, 7 9s are 6300 मीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ विल फाइंड एरिया ऑफ पाथवे. उसके लिए क्या होगा, अच्छा एरिया ऑफ पाथवे भी छोड़ देते हैं, ये पहले ये वाला एरिया हम फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ you can call it area of the internal block. ठीक, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6 मीटर, दिस इज 6 मीटर. दैट मीन्स ये वाली अंदर वाली दिस इज टोटल इज 90, ये 90 है, सॉरी दिस टोटल इज 90 मीटर्स. यहां से 6 मीटर का पाथवे, यहां से 6 मीटर का पाथवे. तो अब ये कितना बचेगा, दिस विल बी 90 माइनस 6 प्लस 6 इज 12. 90 माइनस 12 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 78. ठीक है, तो ये अंदर का स्पेस कितना आ गया, 78 मीटर्स. ये इसकी लेंथ होगी. क्लियर है. नाउ विल फाइंड आउट द ब्रेथ. टोटल है 70 मीटर्स, राइट. यहाँ पे भी 6 मीटर है, यहाँ पे भी 6 मीटर्स है. दिस 6, दिस 6. तो ये अंदर वाला स्पेस कितना हो जाएगा, 70 माइनस 6 प्लस 6 इज 12. 70 माइनस 12 ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 58. ठीक है, तो
तो ये वाला ब्रेथ कितनी आ गई, दिस इज 58, राइट। तो अब एरिया ऑफ इंटरनल स्पेस विल बी 78 इंटू 58, क्लियर हो रहा है ना। नाउ दिस इज 4524 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द रिमेनिंग पार्क इन हेक्टर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो अगर हम देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑल्सो, है ना, रिमेनिंग पार्ट एरिया, ये तो हो जाएगा। तो फिर जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यही तो हुई 4524 मीटर स्क्वायर, बट वी हैव टू फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर्स। तो हम क्या करेंगे, अगेन वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 10,000 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4524 डिवाइडेड बाय हेक्टेयर्स, ठीक है। तो द आंसर विल बी 0.4524 हेक्टेयर्स। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.4524 हेक्टेयर्स। नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल एरिया माइनस द एरिया ऑफ द इंटरनल ब्लॉक, ठीक है। टोटल एरिया इज 6300 माइनस ये वाला कितना है 4524, दिस विल कम आउट टू बी 6 7, दिस इज 25, या we'll get 7 and 1 1776 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द पाथ। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर नहीं समझ में आया है यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर, एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक ये नहीं समझ में आएगा, अगर आप थोड़ा फिगर को देखकर अगर समझेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।